अरे आपका कोई झगड़ा हुआ क्या उनके साथ में? अरे पहले तो उन्होंने आपका केस भी तो छोड़ दिया था। हेलो निखिल बाबू, हेलो 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 निखिल बाबू जी। अरे हम समझे कट गया। आजकल का ससुराल लाइन भी तो खराब चल रहा है। और लावण्य जी कह रही थी कि वो दिल्ली में है ना, तो हम आपको याद दिला के केस फॉलो करते रहे। हाँ तो कल आइएगा। हाँ जरूर जी। किसका फोन था? वो लावण्य के एक दोस्त का। सच कह रहा है तो? हाँ मामा, उसके दोस्त ने उसे दिल्ली में कहीं पर देखा है, सोचा कि हमें इन्फॉर्म कर दे। उसके गुमशुदा होने की जो खबर छपी है ना अखबार में, इसके लिए। सरला फोन दो। बस बहुत हो गया, पागलपन की भी हद होती है। तू अब किसको फोन कर रही है? लावण्या को। ये भी कोई तरीका है? लो मैं फोन करती हूँ। बैठ तू, बैठ आराम से। देखो गुस्से में फोन मत करो। गलती से अगर मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब और क्या होगा? हेलो अम्मा जी नमस्ते। अच्छा हुआ आप ही ने फोन उठाया। कौन? लीला बोल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, खुश रहो बेटा। लावण्य अब कैसी है? ठीक नहीं है बेटा। ऐसा करो निखिल को यहाँ भेज दो। पर अम्मा जी आपने तो कहा था कि किसी को भी वहां नहीं भेजा जाए, और फिर निखिल से तो वो। हाँ हाँ कहा था, लेकिन अब इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक बार उन दोनों को आमने सामने आ जाने दो, फिर जो भी हो। अब तो बस सब ईश्वर पर छोड़ दो। ठीक है अम्मा जी, रखती हूँ मैं। नमस्ते। जीती रहो। निखिल, माँ ने बताया कि लावण्या के किसी फ्रेंड का फोन आया था, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या देख रहा है? जाके अपना सामान पैक कर और भाग दिल्ली। मैं दिल्ली क्यों जाऊँ? लावण्या को मनाने के लिए। नहीं, वो जो करना चाहती है उसे वही करने दो। अरे उसके चाहने से क्या होता है यार? जरा सी रूठ गई है, जाके मना उसे। मुझे तो लगता है लावण्या ने खुद ही अपनी फ्रेंड को कहा होगा तुझे फोन करने के लिए। इतना बड़ा ईगो है उसका, खुद तो कहेगी नहीं कि आके मनाओ मुझे। देख तेरी बीवी है, जा उसके पास। बस 5 दिन और मेरी बीवी है, उसके बाद। क्या मतलब? ए यार, तेरी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले सस्पेंस क्रिएट करता है, उसके बाद चुप हो जाता है। अरे बता ना, ये 5 दिन का क्या चक्कर है? 5 दिन के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और वो फोन पांडे का आया था, तो उसका तो सिर्फ बहाना था मामा से डिवोर्स की बात छुपाने के लिए। झूठ के बाद झूठ बोलता जा रहा हूं मैं। लावण्या ने पांडे को फोन किया था मुझे ये याद दिलाने के लिए कि हमारे डिवोर्स में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अब तो मैं भी ये सोचता हूं कि हमारा डिवोर्स हो ही जाना चाहिए। चलो, कम से कम तुम्हें हमारी इतनी सुध तो आई कि तुमने वकील करने की बात की। माँ, बात सिर्फ वकील की नहीं है, मुझे बाहर निकलना है और जल्दी। और आपको बाहर निकलवाना अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा वकील लाऊंगी। यह है मिस्टर रवि अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो आप समझ ही गई कि मुझे छुड़ाने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। स्मार्ट। अगर वहां तक जाना पड़ा तो वहां तक भी जाऊंगी मैं। बस एक बार तुम छूट जाओ
फिर नैनीताल चल के नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना। मैं सिरे से तो सब कुछ शुरू करना है माँ। सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर सूरी, लेकिन मुझे इस केस की डिटेल्स आप जल्दी से जल्दी दे दीजिए। मुझे ये केस जल्दी से शुरू करनी है। क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सूरी। अब आप मुझे यहां पर साइन कर दीजिए। एंड वी स्टार्ट नाउ। मिसेस सूरी, आई कैन प्रॉमिस यू नाउ। अरे रुक क्यों गई? गाओ ना, इतना अच्छा गा रही थी तू। कहाँ बेबी जी, हम तो गांव के गवार। वो तो कभी 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 क्या? कभी कभी बस यूं ही। कुछ बात तो है, बताओ ना। वो क्या है ना, शादी के इतने दिनों के बाद उनके पास रहने का मौका मिला तो खुश हो गए। बहुत प्यार करती हो सूरज सिंह से? जी। शादी को कितने साल हुए? 3 साल। 3 साल? तुम 3 साल में पहली बार आई हो यहाँ? जी। सूरज सिंह भी तुमसे बहुत प्यार करता है ना? वो पता नहीं। क्या पता मतलब वो ठहरे मर्द, और मर्द लोग का क्या भरोसा। मैं देखती आखिर मान ही गया ना वो। मैं तो पहले ही कहती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। सरला निखिल ही माना है, लावण्या तो नहीं मानी। वो भी मान गई होगी मम्मा। हाँ, निखिल जैसे ही गया होगा लावण्या मक्खन की तरह पिघल गई होगी। ये हमारा तुम्हारा जमाना नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ इतनी आसानी से पिघलते हैं। पिघलती तो मैं भी नहीं थी। थोड़ा गुस्सा होती थी, रूठती थी, तब जाके मानती थी मैं। लड़ झगड़ के भी मान जाए तो भी गनीमत है। मुझे तो डर है कहीं फिर से झगड़ा ना कर बैठे। मम्मा रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना भाई का फोन आएगा और वो कहेगा कि वो लावण्या को लेकर आ रहा है। तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा। घी शक्कर कौन खाता है? आइसक्रीम खिलाइए, पेस्ट्री खिलाइए, घी शक्कर कौन खाएगा? तो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अरे कम से कम एक बार बम्बई छोड़ने से पहले वेजिटेरियन आइसक्रीम तो खा ले। चलो। अब ये आइसक्रीम भी वेजिटेरियन खिलाएगी। चलिए चलिए, मैं खिलाती हूँ आइसक्रीम। चलिए। अरे वाह, ये आइसक्रीम पार्टी किस खुशी में हो रही है? लावण्या के आने की खुशी में। तू भी चल। लावण्या वो वापस आ रही है क्या? दिल्ली से फोन आया? अरे फोन नहीं आया तो आ जाएगा। चल तू भी चल ना। पहले तू तो चल। चलिए चले। मेरा मूड नहीं है। क्यों? डर गई कि अगर मैं चलूंगा तो पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे? बाद में पछताना पड़े कि तुम्हारे साथ क्यों गई थी। इसे तो यही अच्छा है ना। कैसे हो? ठीक हो? लावण्या, उस दिन मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, आई शुडंट हैव। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहां पर हो। कितनी मुश्किल से ढूंढा तुम्हें मैंने। क्यों? क्या जरूरत थी मुश्किल उठाने की? जरूरत थी तुमसे सॉरी जो बोलना था। लावण्या, उस दिन गुस्से में मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, सॉरी तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए, सॉरी तुमसे ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि शायद तुम मेरी फीलिंग समझ पाओगे। लावण्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं।
उस दिन गुस्से में मैंने तुमसे पूरी तरह बात की, बट बिलीव मी, आई डिडंट मीन इट। Oh really? What did you mean, निखिल? I mean, लावण्या, हम दोनों कभी भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए मैं तुमसे दूर आ गई हूँ, ताकि तुम्हें मुझे समझने की तकलीफ उठानी ही ना पड़े। You're still angry? No, I'm not angry. बस सच समझने लगी। और सच ये है निखिल कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकते। देखो लावण्या, हम पिछली सारी बातें भुलाकर एक... नहीं निखिल, मैं इस I want to end this relationship. What? Yes. But लावण्या? Please निखिल, this is final. लावण्या प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। Just listen to me once. मैं कोर्ट की हियरिंग के लिए टाइम पे पहुंच जाऊंगी। अरे निखिल, आ गया बेटा तू। बस बस जीते रहो बेटा। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। अरे तू बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर चल। क्या हुआ? नहीं दादी माँ, मैं चलता हूँ। ये क्या, इतने दूर से आया है और उल्टे पैरों वापस लौट रहा है? लावण्य से मिल लिया तू? तो तुझे देख के भी उसका गुस्सा नहीं उतरा है। अरे वो तो बचपन से ही ऐसी है, याद नहीं कैसे गुस्सा होकर एक कोने में जाकर बैठ जाया करती थी? सब के सब बारी बारी उसे मनाने जाते थे, तब कहीं जाकर मानती थी वो। लेकिन दादी माँ, अब हम में से कोई भी बच्चा नहीं है। मेरे लिए तुम सब हमेशा बच्चे ही रहोगे। हाँ, और देख तू कैसे उसे कान पकड़कर तेरे सामने लाके खड़ा करती हूँ। चल, अरे चल ना बेटा, चल 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 आ। चाहती तो मैं भी यही थी निखिल, कि तुम मुझे यहाँ लेने आओ। And I'm really very happy कि तुम अभी मेरी इतनी फिक्र करते हो। लेकिन मैं एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। I'm sorry निखिल। बीवी जी, क्या है जमुना? दरवाजा खोलिए। बाद में आना। एक जरूरी काम है, बस 1 मिनट। सॉरी बीबी जी, वो आपको लेने आए ना, वो दूसरे मर्द लोगों जैसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छा बीबी जी, हम उनके लिए क्या बनाएं? पूरियां या पकोड़े? उनको क्या पसंद है? कुछ भी मत बनाओ, क्योंकि वो चले गए। चले गए? कहाँ? वापस बॉम्बे। और आपने उन्हें रोका नहीं? तुम नहीं समझोगी जमुना, जाके अपना काम करो। बीवी जी, एक बात पता है, गुस्सा नहीं होना, पर इतना ध्यान रखने वाला मर्द आजकल नहीं मिलता। ये आपने ठीक नहीं किया। ये क्या है आंटी, इतना सारा तेल? अरे तेल नहीं पड़ेगा तो अचार खराब नहीं हो जाएगा। देख,
तेल और नमक, इन 2 चीजों से अचार टिकता है। मगर इतना सारा तेल मतलब इतना सारा फैट। अरे तुम भी आजकल की लड़कियां ना, या सेहत देख लो या फिर मेरे हाथ का अचार खा लो। आपके हाथ का अचार खाऊं तो सेहत कौन देखेगा? देख तान्या, तेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं। क्या कर रही है? रख से। मेरी सेहत को क्या हुआ है? अरे डाइटिंग कर करके बिल्कुल सूख गई है, उल्टा मुझसे पूछ रही है कि मेरी सेहत को क्या हुआ। फिर तो मेरी सेहत बिगड़ी। ठीक है, ठीक है, कर ले अपनी मनमानी। जिस दिन मेरी बहू बनकर आएगी ना, उस दिन मैं तुझे ऐसा खिला खिला के मोटा करूंगी ना कि तू भी क्या याद करेगी। तान्या बेटा, तू क्यों दुखी होती है बच्चा? देख, थोड़ा सा इंतजार कर ले, शिखर हाँ ही कहेगा। मैंने ना कभी किसी की वेट की है और ना करूंगी। मैं बिना शादी के भी बहुत खुश हूँ। शेखर को मुझ पे एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी क्लियर कर दूं कि आप हमारा ये केस लड़कर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इस काम के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम दे रही हैं मेरी माँ को। देखिए मिस्टर, सिर्फ फीस देने से अगर केस जीता जा सकता ना, तो दुनिया का कोई भी अमीर आदमी आज जेल के अंदर नहीं होता। तो आपको और क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं कोर्ट में जो बयान देने के लिए आपसे कहूंगा उतना ही आप बयान देंगे। लेकिन आपने आज जो गलती की, अगर दोबारा से वो गलती आपने की तो आई एम सॉरी मिस्टर सूरी। आपकी किस बात पर ध्यान देता मैं? कोर्ट में जाके ये कह देता कि सरेंडर मैंने खुद नहीं किया है, ये बयान मेरा नहीं है, ये सब कुछ मैंने पुलिस टॉर्चर की वजह से किया है। एग्जैक्टली। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। ये क्या पागलपन है सैंडी? वकील साहब जो कुछ कह रहे हैं, अगर तुम वो नहीं कहोगे तो छूटोगे कैसे? ये सूचना मेरा काम नहीं है माँ, इनका है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग मुझे प्लीज फोर्स मत कीजिए। सैंडी बेटे, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहते हो। माँ ये कौन सा तरीका है? मैं बाहर आना चाहता हूं पर ऐसे नहीं। देखिए मिस्टर सूरी, अभी भी वक्त है। नेक्स्ट हियरिंग में आप यही कहिएगा कि एसीपी गौरी इनामदार और निखिल मल्होत्रा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और निखिल को बचाने के लिए एसीपी गौरी इनामदार ने आपको टॉर्चर करवाया है। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं जाके कहूं कि निखिल ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा दिया? एग्जैक्टली। यानी उसे एक बार फिर फंसा दूं? दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास, बस। दैट्स आवर ओनली चांस मां। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जेल में ठीक हूं। सैंडी, सॉरी मां, आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें उस निखिल से इतनी हमदर्दी क्यों है? हाँ, मुझे से हमदर्दी क्यों होगी? मुझे तो जेलसी हो रही। अच्छा आदमी लावण्या मुझे छोड़कर उसके पास है। अब मुझे लावण्या को यह दिखाना है कि गिरा हुआ आदमी उस अच्छे आदमी के लिए क्या कर सकता है।